फिलर नाम का एक शहर था। वहाँ नेल नाम का एक लड़का रहता था। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उसके पिता स्पोर्ट्स क्लब में सफाई का काम किया करते थे। बहुत छोटी उम्र में ही नेल ने अपनी माँ को खो दिया था। क्योंकि घर पर नेल की देखरेख के लिए कोई नहीं होता था, इसलिए नेल के पिता उसे अपने साथ स्पोर्ट्स क्लब में लाया करते थे और उसे एक जगह बैठाकर क्लब की सफाई में लग जाया करते थे। नेल भी वहाँ पूरे दिन क्लब में इधर उधर घूमता और वहाँ होने वाले अलग अलग स्पोर्ट्स गेमों को देखता रहता। एक दिन नेल ने अपने पिता से कहा कि वह तलवारबाजी सीखना चाहता है। यह सुन नेल के पिता ने उसे मना कर दिया और कहा, तुम्हें तलवारबाजी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर नेल बहुत उदास हुआ, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा कि उसे तलवारबाजी ही सीखनी है। उसकी जिद को देख उसके पिता यह सोचते हैं कि मैं इसे तलवारबाजी सिखाने वाले कोच से मिला देता हूँ, वो खुद ही इसे मना कर देंगे। यह सोच नेल के पिता अगले दिन कोच से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि नेल तलवारबाजी सीखने की जिद कर रहा है। तब कोच कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नेल के पिता उन्हें बताते हैं कि नेल तलवारबाजी नहीं सीख सकता क्योंकि उसका दाहिना हाथ नहीं है। अगर आप उसे समझा देंगे तो वह मान जाएगा। कोच नेल से मिलते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वह तलवारबाजी नहीं सीख सकता क्योंकि इसमें हाथों की ही कलाकारी होती है। लेकिन नेल कहता है कि उसे पूरा विश्वास है, वह सीख सकता है। कोच उसे बहुत कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन नेल अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसका यह आत्मविश्वास देख कोच उसे सिखाने के लिए हाँ कर देते हैं और नेल के सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नेल पूरे जोश के साथ सीखना शुरू करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह नोट करता है कि कोच दूसरे बच्चों को अलग अलग प्रकार के दाव पेच सिखा रहे हैं और मुझे केवल 2 ही सिखा रहे हैं। वह इस विषय पर कोच से बात करता है। तब कोच उसे कहते हैं, मैं तुम्हारा कोच हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें क्या सिखाना है। तुम अगले 2 सालों तक इन्हीं की प्रैक्टिस करो। यह बात सुन नेल को बहुत गुस्सा आता है, पर वह कर भी क्या सकता था। उसने ऐसा ही किया। 2 वर्षों तक उसने इन्हीं 2 दावों की प्रैक्टिस की। 2 वर्ष के बाद तलवारबाजी की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उसमें नेल के कोच ने नेल को भी पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। नेल जानता था कि वह लंबे समय तक इस प्रतियोगिता में नहीं टिक पाएगा क्योंकि उसे तो केवल 2 ही दाव आते हैं, लेकिन फिर भी नेल पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है और यह प्रतियोगिता नेल जीत जाता है। वह बहुत खुश होता है, लेकिन उसके मन में एक संशय भी था। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद वह अपने कोच से मिलता है और उनसे पूछता है कि मैं ये प्रतियोगिता कैसे जीता। जिन लोगों को मैंने हराया है उन्हें भी तो आप ही ने सिखाया है। कोच मुस्कुराए और उन्होंने बताया कि मैं एक कोच हूँ, सभी को एक जैसा सिखाना मेरा कर्तव्य है और मैंने सभी को एक जैसा ही सिखाया है। लेकिन जिन 2 दावों की प्रैक्टिस तुम सालों से कर रहे हो, उससे बचने के लिए हमें अपने विरोधी का दायां हाथ पकड़ना होता है, लेकिन तुम्हारा दायां हाथ ही नहीं है, इसलिए कोई तुम्हारे उस दाव से नहीं बच पाया। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ही आज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है। हम सभी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। कमियां शारीरिक रूप से भी हो सकती है, मानसिक रूप से भी हो सकती है, लेकिन हमने कई बार ये देखा है कि बहुत सारे लोगों में कमियां होने के बाद भी वह अपने जीवन में सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो सब ये कैसे कर पाते हैं? वे लोग अपने आत्मविश्वास के कारण ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए हमें बस अपने मन में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आने देना है। नेगेटिव विचारों के लिए अपने मन के दरवाजे हमेशा बंद रखें। हमेशा अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भरा रखें। एक भी नेगेटिव विचार हमारे मन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि
एक पेड़ से हम कई सारी माचिस बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक माचिस की तीली से पूरा जंगल जलाया जा सकता है। इसी तरह एक नेगेटिव विचार हमारे पूरे पॉजिटिव विचार को नष्ट कर सकता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा अच्छा सोचें और लाइफ में आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमेशा मुस्कुराएं, दूसरों में भी खुशियां बांटें। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।